भारत एक ऐसा देश जहां विविधता और विरोधाभास एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ अपनी मेहनत से करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं, तो कुछ अपनी किस्मत और समझदारी से असाधारण कहानियां रचते हैं। ऐसी ही एक अनोखी कहानी है मुंबई के भरत जैन की, जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर भिखारी कहा जाता है। ये कहानी न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि इंसान की मेहनत, सूझबूझ और अनुशासन किसी भी परिस्थिति में उसे सफलता दिला सकते हैं। इस लेख में हम भरत जैन के जीवन, उनकी संपत्ति, जीवन शैली और उनकी कहानी से मिलने वाली प्रेरणा के बारे में विस्तार से जानेंगे। भरत जैन कौन है? भरत जैन मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर भीख मांगने वाले एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और समझदारी से न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। 54 वर्षीय भरत जैन पिछले 40 सालों से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, सीएसटी और आजाद मैदान जैसे व्यस्त इलाकों में भीख मांग रहे हैं। लेकिन उनकी कहानी सामान्य भिखारियों से बिल्कुल अलग है। जहां आमतौर पर लोग भिखारियों को गरीब, बेसहारा और दयनीय समझते हैं, वहीं भरत जैन ने इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया है। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 7.5 से 8 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है, जो कई शिक्षित कॉर्पोरेट पेशेवरों की कमाई से भी अधिक है। भरत जैन की शुरुआती जिंदगी। भरत जैन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। गरीबी के कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी और उन्हें कम उम्र में ही जीवन यापन के लिए सड़कों का सहारा लेना पड़ा। मुंबई जैसे महानगर में, जहां जीवन की रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ती, भरत ने भीख मांगना शुरू किया। लेकिन उन्होंने इसे केवल एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक व्यवसाय की तरह लिया। उनकी मेहनत और अनुशासित जीवन शैली ने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। कैसे बने दुनिया के सबसे अमीर भिखारी? भरत जैन की कहानी इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने भीख मांगकर न केवल अपनी आजीविका चलाई, बल्कि इसे एक व्यवस्थित तरीके से संपत्ति निर्माण का जरिया बनाया। उनकी कमाई और संपत्ति के स्रोत निम्नलिखित हैं। रोजाना कमाई। भरत जैन हर दिन 10-12 घंटे भीख मांगते हैं और इस दौरान वे औसतन 2000 से 3000 रुपये कमा लेते हैं। इसका मतलब है कि उनकी मासिक आय 60,000 से 80,000 रुपये के बीच होती है। ये राशि कई मध्यम वर्गीय परिवारों की मासिक आय से कहीं अधिक है। संपत्ति में निवेश। भरत जैन ने अपनी कमाई को बर्बाद करने के बजाय इसे समझदारी से निवेश किया। उनके पास मुंबई के परेल इलाके में 2 फ्लैट हैं, जिनकी कीमत करीब 1.4 करोड़ रुपये बताई जाती है। इसके अलावा उनके पास पुणे में भी संपत्तियां हैं। शेयर बाजार में निवेश। हैरानी की बात यह है कि भरत जैन केवल भीख मांगने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया, जिससे उनकी संपत्ति में और इजाफा हुआ। यह उनकी वित्तीय समझ और दूरदर्शिता को दर्शाता है। अन्य व्यवसाय। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भरत जैन के पास मुंबई में कुछ किराए की दुकानें भी हैं, जिनसे उन्हें नियमित आय प्राप्त होती है। यह उनकी संपत्ति का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है। भरत जैन की जीवनशैली। भरत जैन की संपत्ति और कमाई को देखकर लोग अक्सर यह सोचते हैं कि वे एक शानदार और विलासिता भरी जिंदगी जीते होंगे। लेकिन उनकी जीवनशैली आश्चर्यजनक रूप से सादगी भरी है। वे अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं, जिसमें उनकी पत्नी, 2 बेटे, 1 भाई और पिता शामिल हैं। उनके बेटों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और वे अपने पिता के पेशे को नहीं अपनाना चाहते। भरत जैन आज भी हर दिन भीख मांगने के लिए सड़कों पर निकलते हैं। उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी इस काम में उनकी मदद करते हैं। वे अपनी कमाई को व्यवस्थित तरीके से बचाते हैं और उसे संपत्ति या निवेश में लगाते हैं। उनकी इस अनुशासित जीवन शैली ने उन्हें न केवल अमीर बनाया, बल्कि समाज में एक अनोखी पहचान भी दी। सामाजिक धारणाओं को चुनौती।
भरत जैन की कहानी समाज में भिखारियों के प्रति बनी रूढ़ियों को चुनौती देती है। आमतौर पर लोग भिखारियों को कमजोर, असहाय और अवसरों से वंचित मानते हैं। लेकिन भरत जैन ने साबित किया कि मेहनत, समझदारी और अनुशासन के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता। जहां कुछ लोग अपनी शिक्षा और नौकरी के दम पर अमीर बनते हैं, वहीं भरत जैन ने अपने अनोखे तरीके से यह मुकाम हासिल किया। प्रेरणा और विवाद। भरत जैन की कहानी एक और जहां प्रेरणादायक है, वहीं ये कुछ विवादों को भी जन्म देती है। कुछ लोग मानते हैं कि भीख मांगना एक सामाजिक समस्या है और भरत जैन जैसे लोग इस प्रथा को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरी ओर कई लोग उनकी मेहनत और वित्तीय समझ की तारीफ करते हैं। ये सच है कि भरत जैन ने अपनी कमाई को बर्बाद करने के बजाय उससे संपत्ति में बदला, जो उनकी सूझबूझ को दर्शाता है। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या उनकी इस सफलता को पूरी तरह से सकारात्मक माना जा सकता है, जब यह एक ऐसी प्रथा पर आधारित है जिसे समाज में अक्सर हतोत्साहित किया जाता है। भरत जैन से क्या सीख सकते हैं? भरत जैन की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अनुशासन और मेहनत। भरत जैन की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी मेहनत और अनुशासित जीवन शैली है। वे हर दिन नियमित रूप से काम करते हैं और अपनी कमाई को समझदारी से प्रबंधित करते हैं। वित्तीय समझदारी। भरत जैन ने अपनी कमाई को निवेश करने का फैसला लिया, जो उनकी वित्तीय समझ को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि चाहे हमारी आय कितनी भी हो, उसे सही जगह निवेश करने से हम अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। परिस्थितियों से हार न मानना। गरीबी और शिक्षा की कमी के बावजूद भरत जैन ने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया और उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, अगर हम मेहनत और सूझबूझ से काम लें। सादगी का महत्व। अपनी करोड़ों की संपत्ति के बावजूद भरत जैन एक साधारण जीवन जीते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी संपत्ति में नहीं, बल्कि संतुष्टि और संतुलन में है। निष्कर्ष। भरत जैन की कहानी भारत की उन अनगिनत कहानियों में से एक है जो हमें आश्चर्यचकित करती है और प्रेरित करती है। एक साधारण भिखारी से दुनिया के सबसे अमीर भिखारी बनने तक का उनका सफर उनकी मेहनत, सूझबूझ और अनुशासन का परिणाम है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता, और अगर हम अपनी परिस्थितियों का सही उपयोग करें, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हालांकि उनकी कहानी कुछ विवादों को जन्म देती है, लेकिन यह निर्विवाद है कि भरत जैन ने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा और एक ऐसी कहानी लिखी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।